नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के समस्त परिषदीय विद्यालय 14 फरवरी से खुल गए हैं। इसी के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल का आदेश जारी हो गया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या नियम लागू होंगे और बच्चों को किस तरह से आना होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये आदेश प्रेषित हुआ है सचिव की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के हैं। सेवा में समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। इसका विषय है प्रदेश में संचालित नर्सरी कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 14/2/2022 से पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ किए जाने के संबंध में। महोदय, इसमें आपको दिया गया है आदेश संख्या दिया गया दिनांक 11 फरवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अन्य बोर्ड के विद्यालयों को दिनांक 14/2/2022 से अग्रिम आदेशों तक खोले जाने के संबंध में है। शासनादेश दिनांक 11/2/2022 द्वारा परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अन्य बोर्ड के संचालित विद्यालयों में नर्सरी यानी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 14/2/2022 से भौतिक रूप से प्रारंभ किए जाने का निर्णय कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लिया गया है। शासनादेश दिनांक 11/2/2022 के अनुपालन में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के पूर्व कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निम्नवत कार्यवाही एवं तैयारी आवश्यक है। नंबर 1, विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारी। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 14/2/2022 से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के पूर्व विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विद्यालयों के संचालन और पठन पाठन के संबंध में व्यापक विचार विमर्श करते हुए अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। बैठक में कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के लिए गठित निगरानी समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाए। नंबर 2, विद्यालय कैंपस, भवन और सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई और विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। नंबर 3, विद्यालय में हाथ धोने की समुचित सुविधा क्रियाशील की जाएगी। नंबर 4, कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गठित निगरानी समिति, जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर उपलब्ध हो, से प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय में यथावश्यक उपलब्धता कराई जाएगी। नंबर 5, विद्यालय के लिए परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व वाहनों का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 6, प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विद्यालय स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 7, विद्यालय स्तर पर आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्य के लिए शिक्षकों, छात्र छात्राओं के अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कोविड टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। नंबर 8, विद्यालय के समस्त शैक्षिक, शिक्षणेतर, रसोइया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं के अभिभावकों का 100% टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। नंबर 2, शिक्षण कार्य का संचालन किस तरह से होगा। विद्यालय जिनकी छात्र संख्या अधिक है में पठन पाठन भौतिक रूप से कराए जाने के संबंध में प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय परिस्थिति और उपलब्ध भवन व अन्य संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयवार योजना तैयार करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत विद्यालय का संचालन यथावश्यक 2 पालियों में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और अपराह 12 बजे से अपराह 3 बजे तक किया जाएगा। शेष अन्य विद्यालय एक पाली में ही संचालित किए जाएंगे। नंबर 2, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते विद्यालय का संचालन किया जाएगा। नंबर 3, समस्त शिक्षकों, छात्र छात्राओं, कर्मचारियों को विद्यालय अवधि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नंबर 4, समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं हाथ धोकर और सैनिटाइजेशन करके विद्यालय में प्रवेश करेंगे। छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था किस तरह से होगी।
गाइडलाइन के अनुसार छात्र छात्राओं के बीच कम से कम 5 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यदि इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था निश्चित की जाएगी। विद्यालय के प्रवेश और निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के लिए क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने और जाने की चिन्हित किया जाएगा। विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो सके। जहाँ संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थी के लिए किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों के समकक्ष नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। नंबर 7, विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बनाए जाएं। विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन और बैठक के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या दिशा निर्देश हैं? विद्यालय में किसी प्रकार का आयोजन जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव न हो नहीं किया जाएगा। समारोह या त्यौहार आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए। विद्यालय में प्रार्थना सभा अलग अलग कक्षाओं में किया जा सकता है जिससे भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही आमंत्रित किया जाए। बच्चे को अभिभावकों के साथ आने से मुक्त रखा जाए। माता पिता और अभिभावकों से सहमति के बारे में क्या बताया गया है? छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमति ले ली जाए। यदि विद्यार्थी परिवार से सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहता है तो उन्हें अनुमति दी जाए। ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 6, चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। विद्यालय उसके नज़दीक स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध हो सके। नंबर 2, विद्यालय के शिक्षक और छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए। इस हेतु कोविड-19 की रोकथाम और उपचार हेतु गठित निगरानी समिति से समन्वय स्थापित किया जाएगा। नंबर 3, विद्यालय में छात्र, शिक्षक और अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल आइसोलेट करते हुए गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाएगा तथा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के रोकथाम उपचार से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षकों के पास उपलब्ध रहेंगे जिससे आवश्यकता की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। नंबर 7, विद्यालय में उपस्थिति और अवकाश संबंधी नीति को पुनर्परिभाषित किया जाए। छात्र छात्राओं को बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाया जाए और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जाए। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार और मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। नंबर 3, अकादमिक कैलेंडर को सभी स्थानों से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। सूचना संकलन सभी छात्र छात्राओं को के माता पिता और अभिभावकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा से संबंधित स्वयं घोषणा पत्र लिया जाएगा और विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ होने के बाद की क्या क्या तैयारी होगी। कैंपस और आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य और सफाई का पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के परिसर में प्रतिदिन सफाई हो। ध्यान रहे कि विद्यालय की सफाई अभियान में विद्यार्थियों को नहीं लगाया जाएगा। पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल और निकास का समुचित प्रबंध किया जाए। सामान्यतः छुए जाने वाले तल जैसे दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बैंक डेस्क आदि का निरंतर सफाई और सैनिटाइजेशन कराया जाए। सभी शिक्षण अधिगम सामग्री को भी सैनिटाइजेशन किया जाए। कचरे का निस्तारण डस्टबिन में किया जाए, यत्र फेंकने से बचा जाए। डस्टबिन पूरी तरह ढका होना चाहिए तथा उचित जगह पर रखा होना चाहिए। हाथ सफाई के स्थल पर साबुन और साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। मूत्रालय और शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई और विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। नंबर 8, साफ पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 9 है छात्र छात्राओं के सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था। सभी विद्यार्थी और विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाए। बच्चों को परस्पर एक दूसरे के मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाए। सभी बच्चों के नाक, आँख, कान, मुंह आदि छूने से बचने और कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
सफाई कर्मी के लिए आवश्यक उपकरण यथा ग्लव्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा नहीं किए जाने के निर्देश दिए जाएं। नंबर 6, बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाए। शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, छात्र छात्राओं को नियमित अंतराल पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए। नंबर 10 पे दिया गया है विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था। विद्यालय परिवहन की बसों की प्रतिदिन 2 बार, एक बार बच्चों को लाने से पहले और दूसरी बार स्कूल के प्रस्थान से पूर्व सैनिटाइजेशन किया जाए। विद्यालय के बालक की सभी भौतिक दूरी बनाए रखने के लिए किया जाए। यदि आवश्यक हो तो भौतिक दूरी का पालन 5 फुट दूरी के लिए अधिक बसों को लगाया जाए। जहाँ तक संभव हो बस पर चढ़ने के लिए सभी बच्चों को थर्मल स्कैनिंग की जाए। बिना मास्क के किसी को बस में बैठने की अनुमति न दी जाए। बस की सभी खिड़कियों को खुली रहनी चाहिए। नंबर 5, विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाना चाहिए और बस में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। वाहन चालक व उसके सहयोगी से कोविड-19 से संक्रमित न होने और स्वयं उसके परिवार के उचित व्यवस्था संबंधी घोषणा पत्र लिया जाए। विद्यालय में एक से अधिक आवागमन और प्रस्थान गेट उपलब्ध हो तो आवागमन और प्रस्थान के समय सभी गेट खुले रखने चाहिए। छात्र छात्राओं हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन का संचालन नहीं होने के कारण अपेक्षित स्तर की शैक्षणिक अधिगम की संप्राप्ति नहीं हो सकी है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चों की अधिगम स्तर का त्वरित आकलन करते हुए उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाए। सहायता प्राप्त अन्य बोर्ड के कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से संचालित विद्यालयों में के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। मान्यता प्राप्त और अन्य बोर्ड के विद्यालयों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन करते हुए भौतिक रूप से कक्षा 6 से 8 तक के और कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के पठन पाठन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति यथावश्यक अधिकृत होगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालय स्तर पर प्रोटोकॉल और गाइडलाइन यथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क लगाना एवं नियमित अंतराल पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को हाथ धोना, साफ सफाई रखना आदि का अनुपालन प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अन्य बोर्ड के संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो ये आदेश दिए हैं जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव है प्रताप सिंह बघेल ने। तो साथियों, इस तरह से आपको कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना है और अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू करना है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।